हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस क्लास में हम स्टडी करेंगे अपना चैप्टर सेकंड का एक और टॉपिक लेंगे। इसका नाम है बिजनेस रिपोर्टिंग एंड फंडामेंटल ऑफ एक्सबीआरएल। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द बिजनेस रिपोर्टिंग। बिजनेस रिपोर्टिंग होता क्या है। आपको सबको पता है कि जो भी बिजनेस है वो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ ईयर जहाँ आप क्वार्टरली कुछ रिपोर्ट्स इशू करता है। रिपोर्ट्स इशू करता है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मेन रिपोर्ट्स होती हैं। इन रिपोर्ट से जो भी उस कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, सभी स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन में आते हैं। तो वो ये जानते हैं कि जो कंपनी है, जब जो भी उनका बिजनेस है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। रिपोर्ट्स के थ्रू ही हम जजमेंट करते हैं कि कोई किसी भी कंपनी की जो है वो फ्यूचर कैसा होगा, राइट। जो रिपोर्ट्स होती हैं दैट इज नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी कंपनी को डिफरेंट अथॉरिटीज को डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स देनी पड़ती है। जैसे एक कंपनी है, उसको टैक्स अथॉरिटी को अलग टाइप्स की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। उसको जो है, अगर वो लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज को उसको डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स देनी पड़ेंगी। बैंकिंग इंडस्ट्री है तो उसको आरबीआई को एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स देनी पड़ेंगी, और जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनकी रिपोर्ट सेपरेट होती है। मीन्स सेपरेट सेपरेट रिपोर्ट अलग अलग जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनको किसी भी कंपनी को सबमिट करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं बिजनेस रिपोर्टिंग। तो बिजनेस रिपोर्टिंग अल्टीमेटली किस चीज में हेल्प करता है। वो हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स को उस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग करने में। इवन जो अच्छी रिपोर्ट्स होती हैं, इफेक्टिव रिपोर्ट्स होती हैं, अगर बेटर रिपोर्टिंग सिस्टम होगा किसी भी कंपनी का, तो इवन इंटरनल डिसीजन मेकिंग भी उसकी जो है वो बेटर होगी। तो रिपोर्ट्स नॉट ओनली फॉर एक्सटर्नल पर्पस, इवन इंटरनली भी किसी बिजनेस को अच्छी डिसीजन मेकिंग करने में हेल्पफुल होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है बिजनेस रिपोर्टिंग, या हम कह लें इंटरप्राइज रिपोर्टिंग, is the public reporting of operating and financial data by business enterprise or regular provision of information to decision maker। मतलब डिसीजन मेकर को वो एक प्रोविजनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन देता है within an organization to support them in their work। वो इवन जो है विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी वो उनको काम करने में हेल्पफुल होता है। अगर हमें अपने कंपनी की कॉस्ट की प्रॉपर रिपोर्ट मिलेगी, जहाँ हमने जो प्राइसिंग कैसे करनी उसकी प्रॉपर रिपोर्ट मिलेगी, तो बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं बिजनेस के अंदर। रिपोर्टिंग एक फंडामेंटल पार्ट होता है ऑफ द लार्जर मूवमेंट टुवर्ड्स इम्प्रूव्ड बिजनेस इंटेलिजेंस। ऑब्वियसली जो रिपोर्ट्स बनती हैं वो बिजनेस इंटेलिजेंस, अभी हमने लास्ट क्लास में बिजनेस इंटेलिजेंस टूल के बारे में स्टडी किया था। तो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल कैसे वर्क करता है, वो डेटा वेयर हाउस से डेटा लेके उसको जो है रिपोर्ट्स में चेंज करता है। तो डेटा वेयर हाउस में डेटा पहले क्या होता है, एक्सट्रैक्ट, कहीं जो कंपनी का डेटा है जहाँ पर स्टोर हो रही है इंस्ट्रक्शन ट्रांजेक्शन, वहां से एक्सट्रैक्ट होता है, डेटा वेयर हाउस में जाता है, डेटा वेयर हाउस में उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, मीन्स एक स्टैंडर्डाइज डेटा बनाया जाता है। स्टैंडर्डाइज डाटा बनने के बाद इसमें लोड करके बिजनेस इंटेलिजेंस टूल लगा के रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती है। यहाँ पर मैं इतनी डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि डेटा वेयर हाउस का एक सेपरेट लेक्चर है जिसमें आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हो कि व्हाट इज एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ओके, तो ये सब कुछ करके हम क्या करते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। और जो भी रिपोर्ट्स बनती हैं उनको प्रिंटिंग फॉर्म में दे देते हैं या ईमेल करते हैं, या आप जो है कॉर्पोरेट के इंट्रानेट या इंटरनेट के थ्रू उनको उन रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो जो रिपोर्ट्स जनरेट की जाती हैं वो सभी रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए जो है वो जनरेट की जाती है। जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन सबके लिए सेपरेट रिपोर्ट्स जनरेट की जाती हैं। अल्टीमेटली जो रिपोर्ट्स जनरेट करने का जो मेन पर्पस होता है वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में उन रिपोर्ट्स में बताती है। अब ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होती है, जैसे P&L है वो सिर्फ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताएगा।
लेकिन वो सोशली मीन्स सोसाइटी के लिए वो कंपनी क्या कर रही है या इन्वायरमेंट के लिए वो कंपनी क्या कर रही है, वो आपको P&L से नहीं पता चलेगा। उसके लिए अलग से रिपोर्ट्स बनती हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रिपल बॉटम लाइन। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेंज ऑफ रिपोर्टिंग देती है। फाइनेंशियल के बारे में तो बताती है, उसने रेगुलेटरी रिपोर्टिंग करती है, इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस रिपोर्टिंग जो है। अल्टीमेटली ये सब कुछ किस में बताया जाता है, एक टर्म आती है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, जिसमें ये बताती है कंपनी कि वो कैसे ऑपरेट कर रही है ताकि वो फ्यूचर में भी उसका बिजनेस जो है वो चलता रहे। मीन्स वो जितने भी हमारे नॉन रीयूजेबल रिसोर्सेज है उनको कैसे मैनेज करके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उन रिसोर्सेज को बचा रही है। मीन्स इन्वायरमेंट और सोसाइटी के लिए उसने क्या किया वो भी बताया जाता है। देखो, जब कोई भी कंपनी बेटर रिपोर्टिंग करेगी मीन्स वो सब कुछ बताएगी कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रही है। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे वो ऑब्वियसली उस कंपनी पे रिलाई करेंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे। इवन जो लैंडर्स हैं, बैंक्स हैं, उस कंपनी को जिसकी बेटर रिपोर्टिंग सिस्टम होगा उसके उसको जो भी मनी देंगे वो कम कॉस्ट पे देंगे, मीन्स इंटरेस्ट रेट कम होगा। अल्टीमेटली बेटर रिपोर्टिंग से जो कंपनी की इमेज है वो अच्छी होती है, शेयर होल्डर सेटिस्फाइड, स्टेक होल्डर सेटिस्फाई होते हैं और उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रिड्यूस होती है अगर बेटर रिपोर्टिंग सिस्टम होगा। तो यहाँ पर बताया कि ऑर्गेनाइजेशन किस किस चीज के बारे में रिपोर्टिंग करती है। तो वो अल्टीमेटली अपनी रिपोर्ट्स के थ्रू स्टेक होल्डर को बताती है कि उसकी कंपनी का विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव या स्ट्रैटेजी क्या है, उसने कैसे रिस्क मैनेज किया है, उसने ट्रेड ऑफ कैसे किया अपनी शॉर्टर और लॉन्गर स्ट्रैटेजीज में, और वो क्या कर रही है सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। ये किसी भी एक अच्छी रिपोर्ट के कंटेंट्स होते हैं। तो व्हाई इज बिजनेस रिपोर्टिंग इज इम्पोर्टेंट, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि किसी भी अगर आप बेटर रिपोर्टिंग करोगे तो आपके इंटरनल एम्प्लॉयज को भी फायदा होगा, वो अच्छी तरह काम कर पाएंगे, उनको पता चलेगा कि कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। और अगर हाई क्वालिटी आपकी बिजनेस रिपोर्टिंग है तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आप पर ट्रस्ट करके आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, जो इन्वेस्टर्स है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, और आपको जो लैंडर्स है कम कॉस्ट पे आपको मनी लैंड करेंगे, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होता है, ठीक है, और जो लैंडर्स का रिस्क भी है वो भी रिड्यूस होता है। तो अल्टीमेटली जो हाई क्वालिटी रिपोर्ट्स होती है वो प्रमोट करती है बेटर इंटरनल डिसीजन मेकिंग, और हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन इज इंटीग्रल to the successful management of its system, is one of the major drivers of a sustainable organization. Sustainable means कि आज तो वो प्रॉफिटेबल है ही, वो कंपनी फ्यूचर में भी प्रॉफिटेबल रहेगी अगर उसका रिपोर्टिंग सिस्टम बेटर होता है। तो आपने रिपोर्टिंग सिस्टम में क्या क्या याद करना है, सबसे पहले आपने बताना है कि जो बिजनेस रिपोर्टिंग है वो क्या क्या है, वो आपको इंफॉर्मेशन देती है, राइट। और जो बिजनेस रिपोर्टिंग जनरेट कहाँ से होती है, डेटा वेयरहाउस के बारे में बता दो, और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किन किन चैनल्स के थ्रू किया जाता है वो आप यहाँ पर बता सकते हो। और उसके बाद आप बता सकते हो कि कोई भी जो रिपोर्टिंग है वो किस किस चीज के बारे में रिपोर्टिंग की जाती है और उसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं रिपोर्ट्स के, और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स या जो भी है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दो, ठीक है, और आप एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दो, शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दो कि, और इवन रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू अगर बेटर रिपोर्टिंग होगी, ठीक है, तो इन पर जो अगर सारे कंप्लायंसेस होंगे ऑब्वियसली इन पर जो पेनल्टी फाइन्स भी कम आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बिजनेस रिपोर्टिंग को लिखना है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम करते हैं फंडामेंटल ऑफ XBRL। ये कॉन्सेप्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। XBR का मीनिंग देखो, XBR क्या होता है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। देखो, जो आप रिपोर्ट्स जनरेट करते हो, आपको डिफरेंट अथॉरिटीज को जो रिपोर्ट्स देनी है, रिपोर्ट्स के बारे में हमने ऊपर स्टडी किया,
तो आप किन किन को देते हो, आरओसी को देते हो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देते हो, आप टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्ट्स देते हो। अगर आप किसी और अथॉरिटी के थ्रू रेगुलेट हो रहे हो, जैसे आरबीआई है, बैंक हो, तो आरबीआई को आप रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते हो। ठीक है, आप स्टेक होल्डर को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सब। अब हर कंपनी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट यूज कर सकती है और डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज कर सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी जो है एक्सेल में अपनी रिपोर्ट्स बना रही है और कोई कंपनी जो है अपना जो इन हाउस है या एसएपी या ईआरपी सिस्टम में अपनी रिपोर्ट्स को बना रही है, राइट। और कुछ रिपोर्ट्स जो है हम स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट देते हैं या मैनेजमेंट को रिपोर्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने उसको वर्ड में बना दिया, उसको चार्ट की फॉर्म में बना दिया। और अब इन सभी रिपोर्ट्स में जो टर्म्स यूज होंगी, टर्म्स जैसे डेटर्स है, डेटर्स के लिए कोई डेटर्स लिखता है, कोई सन्ड्री डेटर्स लिखता है, ठीक है, कोई अकाउंट रिसीवेबल लिखता है, कोई सिर्फ एआर ही लिखता है, राइट। तो एक ही टर्म के लिए जो है हम अलग अलग जो है वो टर्म्स यूज करते हैं। डेटर्स को अलग अलग टाइप से या इंटरेस्ट को अलग अलग टाइप से हम लिख सकते हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जब कंपैरिजंस करते हैं डिफरेंट कंपनी का, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट से, किसी की किसी फॉर्मेट में बनी हुई है, किसी ने कुछ टर्म्स यूज की है, किसी ने कुछ। जब हम उनको जो है एक प्लेस पर कंबाइन कंसोलिडेट करके कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपैरिजन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मींस एक ऐसा रिपोर्टिंग सिस्टम हो, एक ऐसा रिपोर्टिंग सिस्टम हो जिसमें रिपोर्ट्स को कंपेयर करना बहुत एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो। अल्टीमेटली यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज। अगर एक कंपनी उसको डेटा यूज करती है तो सभी कंपनीज का डेटा जो है उसमें डेटर्स ही लिखा होना चाहिए। और जो भी फॉर्मेट है, जैसे ऐसा नहीं कि एक्सेल में, एक एसएपी में, एक एचटीएमएल में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, तो डेटा जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो क्या वर्ड बोला मैंने, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में होना चाहिए, जिस वजह से उनका जो कंपैरिजन करना है वो बहुत इजी हो जाए। अब हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए था जो इन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर सकता और हमारा डेटा जो है इंटरनेट पर हम अपने डेटा को इजीली ट्रांसफर कर सके। जैसे एक्सेल या एसएपी की सॉफ्टवेयर है, डेटा अपलोड होने में बहुत टाइम लेता है और उसको ट्रांसफर करने में भी बहुत डिफिकल्टी आती है। तो जो एक्सटेंसिबल लैंग्वेज होती है, एक्सटेंसिबल एक्सएमएल फॉर्म होती है, एक जो यहाँ एक्सबीआर लिखा है, मैं आपको एक्सएमएल बता रही हूँ। आप आईटीआर भरो तो उस जो आईटीआर है आप भरते एक्सेल या जावा यूटिलिटी में है, लेकिन आफ्टर दैट आप उसको एक्सएमएल में चेंज कर देते हो। तो एक्सएमएल एक ऐसा फॉर्मेट है जिससे कि डेटा इजीली इंटरनेट पर ट्रांसफरेबल होता है, उसको ज्यादा जो है टाइम नहीं लगता उसको लोड होने में। तो XBRL जो है हमारा, अल्टीमेटली उसने जो है 2 मिनट स्टूडेंट्स प्लीज, दो मिनट वेट कीजिए, ये जो है का बंद हो गया है। हाँ जी, देखिए कुछ प्रॉब्लम आ गई थी शेयरिंग में। आगे देखिए, हम बात कर रहे हैं कि XBRL जो लैंग्वेज है, अल्टीमेटली ये XML की टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। तो XML मैं आपको दिखाती हूँ, जब भी आप कोई रिटर्न भरते हो ना तो वो XML में चेंज हो जाती है। तो XML कैसा होता है ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे कोई रिपोर्ट है, अगर जब मैं उसको XML में चेंज करती हूँ ना, मान लीजिए रिटर्न नहीं है, तो देखिए यहाँ पर नेम आ गया, जॉब टाइटल, एड्रेस, फोन, मेल, मतलब जितने भी नेम्स होंगे वो यहाँ पर, अगर नेम है, ऐसा नहीं है फर्स्ट नेम, यहाँ फर्स्ट नेम है, यहाँ नेम है, तो जो ये आपको ये दिख रहा है टैग्स है, दिस इज कॉल्ड टैग्स। नेम जो है वो टेक्सोनॉमी है, मतलब टेक्सोनॉमी वो होती है, मतलब नेम का मतलब किसी भी एम्प्लॉय का नेम होगा। जॉब टाइटल मीन्स उसकी जो है डेजिग्नेशन होगी। तो ये जो है टेक्सोनॉमीज होती हैं जो कि सेव की जाती है कि इसका मीनिंग, कहीं ना कहीं डेटर्स का मीनिंग लिखा होगा ना कि डेटर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये टेक्सोनॉमी है जिन, और इनको हम टैग्स में लिख के डेटा को कैप्चर करते हैं।
तो ये दिस इज कॉल्ड XML, और आपका XBRL जो रिपोर्ट बनती है वो भी ऐसे ही बनती है, राइट। चलिए दोबारा से चलते हैं, हम कर रहे थे XBRL। देखो तो XBRL एक्चुअल क्या है, फ्रीली अवेलेबल ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन। बिजनेस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता है। ये अल्टीमेटली आपकी रिपोर्ट्स को एक फॉर्म है, एक फॉर्मेट XBRL उसमें चेंज कर देता है। तो XBR अलाउ द एक्सप्रेशन ऑफ सिमेंटिक मीनिंग कॉमनली रिक्वायर्ड इन बिजनेस रिपोर्टिंग। मीन्स जो बिजनेस रिपोर्टिंग में यूज होते हैं, हम जो भी टर्म्स हैं उनको जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है रिपोर्ट्स बना देता है। द लैंग्वेज इज XML बेस्ड। ये लैंग्वेज किससे बेस्ड है, XML। अभी मैंने आपको XML दिखाया, XML का ही सिंटेक्स वगैरह और रिलेटेड टेक्नोलॉजी वो ही यूज की जाती है। यहाँ तक आपको स्टडी करना है, राइट। तो अब बताया है XBRL है क्या, एग्जैक्टली क्या है। ये एक ओपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए यूज है। इसमें ओपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के थ्रू बिजनेस रिपोर्टिंग की जाती है, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसोर्टियम है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने इसको प्रिपेयर किया है और बहुत सारी कंट्रीज जो है इसको फॉलो करती है। यहाँ तक आप याद कर लो कि XBRL एक्चुअल है क्या। तो नटशल में मैं ये कह सकती हूँ कि XBRL एक ऐसी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके आप अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो। आप जो फ्रीली जो है आप इसको इंटरनेट पर अपने डेटा को एक्सचेंज कर सकते हो, और कंपैरिजन करना इस लैंग्वेज के थ्रू कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाता है। तो XBRL लेट्स रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मूव बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन रैपिडली, ज़्यादा रैपिडली क्योंकि लोड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक्यूरेट बनती हैं एंड डिजिटल, और डिजिटल फॉर्म में ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती हैं, राइट। तो XBRL जो है स्टैंडर्ड बेस्ड वे, एक स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं जिससे कि हम अपनी बिजनेस को कम्युनिकेट या एक्सचेंज कर सकते हैं अपने बिटवीन बिजनेस सिस्टम। और दीज कम्युनिकेशन डिफाइंड बाय मेटा डेटा सेट आउट इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमीज जो है टर्म्स यूज होती है, जैसे कोई भी आपका सन्ट्री डेटर्स, क्रेडिटर्स। अब सन्ट्री डेटर्स का मतलब ये डेटा है हमारा, इसका मतलब क्या होगा, मीटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा, मीन जो ये डेटा यूज हुआ है इसका मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड मीटा डेटा। तो देखो दोबारा से पढ़ो, दीज कम्युनिकेशन डिफाइंड बाय मीटा डेटा। मीटा डेटा बताता है कि उसका मतलब क्या है, सेट आउट इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक तरह से डिक्शनरी है जिसमें जितनी भी टर्म्स आप जैसे सन्ट्री डेटर्स यूज करोगे, अब ये सॉरी दोबारा बता दें, जैसे सन्ट्री डेटर आपने यूज किया, राइट, मैंने लिख दिया 10 lakhs, अब ये टैग्स ऐसे बंद हो गए, सन्ट्री डेटर, राइट। अब सन्ट्री डेटर्स इसका मीन्स क्या है, टैक्सोनॉमीज में दिया होगा। टैक्सोनॉमी इज व्हाट, ये आपके XBRL की डिक्शनरी है जिसमें जितना डेटा हम XBRL रिपोर्ट में यूज करते हैं उसका मतलब है। मीटा डेटा मतलब इस डेटा का जो डिक्शनरी मीनिंग है, मीन्स डेटा अबाउट डेटा, दैट इज कॉल्ड मीटा डेटा, राइट। और इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे, टैग। टैग में डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। तो देखो दोबारा से देखो, दीज कम्युनिकेशन आर डिफाइंड बाय, किसके थ्रू डिफाइन किया जाएगा, मीटा डेटा, और सेट आउट किस में होता है, डिक्शनरी में दिया होता है, विच कैप्चर द डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट। जितने भी इंडिविजुअल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट है उसकी डेफिनेशन को कैप्चर करता है, एज वेल एज रिलेशनशिप बिटवीन द उसका किसी के और रिपोर्ट के साथ या किसी और टर्म्स के साथ क्या रिलेशन होगा वो भी बताता है, उसका सिमेंटिक मीनिंग, उसका मीनिंग क्या होगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी, और इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड और एक्सचेंज इज प्रोवाइडेड विद इन XBRL इंस्टेंट। बस आप यहाँ तक याद करना, आप इसको यहाँ तक रीड करेंगे, राइट। तो अल्टीमेटली XBRL में जो डेटा एक्सचेंज किया जाता है, राइट, वो जो है वो टैग्स के थ्रू किया जाता है, टैक्सोनॉमी डिक्शनरी में उनका मीनिंग दिया जाता है, राइट। और इस XBRL ने आपके डेटा को डिजिटल फॉर्म में चेंज कर दिया है। आपका अब आपको रिपोर्ट्स पेपर, PDF या HTML बनाने की जरूरत नहीं है, आपका जो डेटा है वो डिजिटल में चेंज हो गया। आप ये कह सकते हो कि इसने जैसे
फोटोग्राफी होती थी, डिजिटल फोटोग्राफी हो गई आपके, आप पहले पेपर मैप्स होते थे, डिजिटल मैप हो गई। ऐसे ही XBRL ने अब आपके पेपर बेस्ड फॉर्मेट को किस फॉर्मेट में चेंज करती है, डिजिटल फॉर्म में चेंज करती है। अब आपको बताना है, पहले तो आप XBRL के बारे में बताओ कि XBRL क्या है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसोर्टियम है, XBRL इंटरनेशनल, उसके थ्रू मैनेज किया जाता है, राइट। और जो कम्युनिकेशन होती है बिजनेस रिपोर्टिंग की, डिजिटली होती है, और इसमें मीटा डेटा डिफाइन किया गया है जो कि सेट आउट है बाय टैक्सोनॉमीज, और हर एक कॉन्सेप्ट को कैप्चर करता है और हर कॉन्सेप्ट का रिलेशनशिप भी बताता है। तो जहाँ तक बताना है, फिर आप बताएंगे कि व्हाट डज XBRL डू। XBRL एक्चुअल में करता क्या क्या है। XBRL जो है वो आपकी रिपोर्टिंग को ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। आपकी रिपोर्ट जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और इसके लिए हमने देखा है कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट जो है जनरेट की जाती है। इसलिए कोई भी कंपनी है, चाहे वो किसी भी कंट्री में सिचुएटेड हो, ठीक है, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो एक ही स्टैंडर्ड में होंगी। तो मैं डिफरेंट कंपनीज की रिपोर्ट को आपस में क्या कर पाऊंगी, कंपैरिजन कर पाऊंगी। और इवन XBRL एक और फीचर देता है कि आप अपनी रिपोर्ट्स को डिफरेंट करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मीन्स जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है उसकी एक ब्रांच इंडिया में है और एक ब्रांच जो है उसकी USA में है, अब उसको अपनी रिपोर्ट को डॉलर्स में देखना है तो XBRL के थ्रू वो डॉलर्स में प्रेजेंट कर सकता है। और एक ब्रांच मान लीजिए चाइना में है तो उसको अपनी रिपोर्ट को इवन चाइनीज करेंसी में देखना है और अलॉन्ग उसी उनकी लैंग्वेज में प्रेजेंट करना है, तो वो भी इजीली XBRL के थ्रू हो जाता है। तो XBRL एक तो इसके अपने स्टैंडर्ड है, तो एक ही स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके रिपोर्ट्स बनाई जाती है। अब इसमें बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई जाती है कि इस पॉलिसी का ये, क्योंकि हम जब रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं तो अकाउंटिंग पॉलिसीज को मैनिपुलेट करके हम अपनी रिपोर्ट को बेटर दिखा सकते हैं, बट XBRL में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जो XBRL की रिपोर्टिंग होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है और एफिशिएंट होती है। तो जो भी इसमें, क्योंकि इसमें यूनिक टैग्स यूज होती हैं जो हमारे फैक्ट्स को रिपोर्ट करती हैं, तो पीपल जो है इसको ये समझते हैं कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो एक्यूरेट होगी, अच्छा कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, और उसको वो डिफरेंट लैंग्वेज, अल्टरनेटिव करेंसी और अपने स्टाइल में, प्रेफर्ड स्टाइल में प्रेजेंट कर सकते हैं। और वो जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उनको पता है कि जब भी रिपोर्ट जनरेट की होगी तो उसने सेट ऑफ सोफिस्टिकेटेड प्री डिफाइंड डेफिनेशन रूल्स को जो है वो फॉलो किया होगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा XBRL है हमारी रिपोर्ट को एक्यूरेट प्रेजेंट करता है, कोई मिस्टेक एट सोर्स नहीं होता, रिपोर्ट जनरेट ही नहीं होती जब तक मिस्टेक हो, और जितने भी रूल्स या प्री डिफाइंड डेफिनेशन है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाता है। आप उसको डिफरेंट करेंसी में जो है या डिफरेंट लैंग्वेज में अपने प्रेफर्ड स्टाइल्स में क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, ये XBRL करता है। तो दोबारा से देखते हैं व्हाट इज द XBRL। XBRL एक एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज है जो आपकी रिपोर्ट्स को जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करता है। इसने कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया, XML। XML में क्या होता है, टैग्स में जो है रिपोर्ट्स प्रेजेंट की जाती है। और XBRL को मैनेज कौन करता है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसोर्टियम है XBRL इंटरनेशनल, उसको मैनेज किया, वो इसको मैनेज करता है। और जो भी XBRL रिपोर्ट्स होती हैं वो आपकी रैपिडली, एक्यूरेटली और डिजिटली इंफॉर्मेशन को जो है कन्वे करती है। और इसमें जो है मीटा डेटा जो है वो डेफिनेशन बताता है, डेटा के बारे में उनका रिलेशनशिप और उनका मीनिंग बताता है। अल्टीमेटली जो भी XBRL में रिपोर्ट्स बनती हैं वो एक्यूरेट, विदाउट मिस्टेक, प्री डिफाइंड रूल्स और डिफरेंट लैंग्वेज या करेंसी में प्रेजेंट की जा सकती है। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज द XBRL टैगिंग। टैगिंग, XBRL टैगिंग जो है इज द प्रोसेस, अभी मैंने आपको बताया टैग्स, कोई भी टैग्स ले लीजिए आप, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि XBRL जो है इसमें हमने दिया हुआ है करेंसी, अगर करेंसी है जैसे डॉलर्स में ये टैग है उसमें
बताया हुआ है हमने। क्या हमने आप ये रहने दीजिए, आप सन्ड्री डेटर्स ले लिया हमने, और हमने ले लिया करंट एसेट्स ले लिया, ठीक है, या ओवरड्राफ्ट ले लिया। ऐसे टैग्स बने होते हैं जिसमें रिपोर्ट जो है आपकी कंप्लीट रिपोर्ट प्रेजेंट होती है। तो टैगिंग क्या है? दिस इज कॉल्ड टैग्स is the process by which any financial data is tagged with the most appropriate element। जैसे ही वो आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हम पहले जनरेट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर से, फिर उसको XBRL में जब लोड किया जाता है तो वहाँ उसकी टेक्सोनॉमी डिक्शनरी में लिखा होगा कि अगर कोई भी पर्सन डेटर्स लिखता है, सन्ट्री डेटर्स लिखता है, AR लिखता है, जो कोई भी इतनी बहुत सारी टर्म्स है, कि उसका मीनिंग जो है वो यही होगा कि जो पैसे देने वाला पर्सन होगा, राइट। तो वो जब भी उस डेटा को चेंज करेगा XBRL फॉर्म में, उसको टैग्स में जो है वो डालेगा, उस टैग में, प्रॉपर टैग में जो है वो डालेगा, तो एप्रोप्रिएट एलिमेंट इन अकाउंटिंग टेक्सोनॉमी, पहले डिक्शनरी मीनिंग चेक करेगा, दैट द बेस्ट रिप्रेजेंट द डेटा इन एडिशन टू द टैग्स दैट फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। फिर उसके अकॉर्डिंग उसका आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करेगा कि क्या हो सकता है, ये एसेट्स हो सकता है, इनकम हो सकती है, एक्सपेंस हो सकता है, क्या हो सकता है। तो दोबारा से XBRL टैगिंग क्या एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी डेटा को टैग करते हैं, किसमें, किसी एप्रोप्रिएट एलिमेंट में, जो भी अकाउंटिंग टेक्सोनॉमी होगी, मींस डिक्शनरी मीनिंग जो उसका दिया होगा उसके अकॉर्डिंग, जो कि प्रेजेंट करता होगा कि उसका बेस्ट आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, कि वो इनकम हो सकती है या वो एसेट्स हो सकता है, लायबिलिटी हो सकती है। तो XBRL रिपोर्ट्स यूज द सेम टेक्सोनॉमी, जितनी XBRL रिपोर्ट बनेगी वो सेम टेक्सोनॉमी को यूज करेंगी, एक जैसी टेक्सोनॉमी को यूज करेंगी। नंबर एसोसिएटेड विद द सेम एलिमेंट आर कंपेरेबल। तो हम क्या करेंगे, जितने रिपोर्ट जनरेट होंगी वो कंपेरेबल होंगी क्योंकि सेम टेक्सोनॉमी यूज हुई होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ दे आर डिस्क्राइब बाय दोज रिलीजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिया है उसको वो नहीं देखता, वो अपनी रिपोर्ट को अपने एक स्टैंडर्ड टेक्सोनॉमी में क्या करता है, प्रेजेंट करता है, जिससे कि रिपोर्ट जो है वो क्या हो जाती है, कंपेरेबल। आपको XBRL टैगिंग में ये यूज करना है, यही लिखना है। अब हम देखेंगे कि हमारा XBRL जो है वो कौन कौन यूज करता है। अरे कौन यूज करेगा, जिनके लिए हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। रिपोर्ट्स हम किस किस के लिए जनरेट करते हैं, हम गवर्नमेंट को, हमारे जितने भी रेगुलेटर्स हैं, बैंकिंग हो गया अगर RBI के थ्रू हो गया, जहाँ हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। आपको पता है कि जो डेटा एनालिटिक्स होते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, कंपनीज का कंपैरिजन करके बताते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो XBRL इन सभी के थ्रू यूज़ किया जाता है। देखो रेगुलेटर पहले आ गए, financial regulators that need significant amount of complex performance। रेगुलेटर क्या जज करते हैं, जैसे सेबी है, आपका स्टॉक लिस्टेड कंपनी है, तो भी जज करेगी आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आपने सभी जितने भी कंप्लायंसेस है उनको कंप्लाई किया है या नहीं, वो आपकी रिपोर्ट में जो है वो करेक्टली और एक्यूरेटली मेंशन होना चाहिए, राइट। तो क्योंकि वो रिपोर्ट जो है, जो भी आप रिपोर्ट दोगे वो पब्लिकली होती है, पब्लिक का एक ट्रस्ट होता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो कौन कौन यूज करता है, जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स होंगे, या आपके सिक्योरिटी रेगुलेटर्स होंगे, आपका जैसे ROC बिजनेस रजिस्ट्रार होगा, आपकी टैक्स अथॉरिटी होगी, या RBI मॉनेटरी पॉलिसी, ये जितने भी रेगुलेटर्स हैं वो भी XBRL का यूज करते हैं। कंपनीज तो करेंगी क्योंकि उन्होंने मोर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा रिलायबल फॉर्म में जो है देनी होती है, और अगर उनकी फॉर्म जो है एक्यूरेटली मूव करेगी पूरे ग्रुप में, तो उनकी जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग है वो अच्छी हो पाएगी। जैसे एक MNC ग्रुप है, ऑब्वियसली उसकी अलग अलग बिजनेस यूनिट है, हर बिजनेस यूनिट में क्या होगी, इंफॉर्मेशन फ्लो होगी। अगर ये जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो रैपिडली एक्यूरेटली हो रही है, तो उनकी डिसीजन मेकिंग क्या होगी, एक्यूरेट होगी। कहते हैं कंपनीज दैट नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वन और मोर ऑफ द रेगुलेटर। एक तो कंपनीज वो यूज करती है जो अब रेगुलेटर को जिन्होंने इंफॉर्मेशन देनी है। सेकेंड, एंटरप्राइज दैट नीड टू एक्यूरेटली मूव इंफॉर्मेशन अराउंड, अपने ग्रुप में इंफॉर्मेशन को मूव करवाने के लिए। सप्लाई चेन्स दैट नीड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टू हेल्प मैनेज रिस्क, पूरा सप्लाई चेन मीन्स जहाँ से रॉ मटेरियल एक्वायर हुआ और फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन है
वो सारी प्रोवाइड करनी होती है, तो कंपनीज के थ्रू यूज होती है। और गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट देखती है कि उसके जो भी कंपनीज जो काम कर रही हैं उनमें कोई रेटपिज्म तो नहीं चल रहा, ठीक है, कोई उनका जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनी होती हैं जो हैंड ज्वाइन करके मोनोपोली क्रिएट कर लेती हैं, ठीक है। ये सब कुछ रोकने के लिए एक प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो एक एस्टिमेट लगा सके कि कैसे जितनी भी कंपनीज है वो कैसे परफॉर्म कर रही है। तो गवर्नमेंट एजेंसी दैट आर सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ बिजनेसेस रिपोर्टिंग टू गवर्नमेंट एंड रिड्यूसिंग रेड टेप बाय इधर हार्मोनाइजिंग द डेटा डेफिनेशन और कंसोलिडेटिंग द रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन। मीन्स जो जितनी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो क्या करती हैं, वो रिपोर्ट जनरेट करती हैं ताकि जो रेटपिज्म है उसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। और उसके बाद आप कह सकते हो कि डेटा प्रोवाइडर्स, हम जब भी लाइक हमने बेंचमार्किंग करनी है, ऑब्वियसली बेंचमार्किंग जो है वो इंटरनल भी कर सकते हो, आप एक्सटर्नल भी कर सकते हो। अब किसी एक्सटर्नल कंपनी के साथ हमने अगर बेंचमार्किंग करनी है तो उस कंपनी के पास जाके उसका डेटा लेना तो माइट बी नॉट पॉसिबल। तो बहुत सारे डेटा प्रोवाइडर्स होते हैं जिसके थ्रू हम डेटा लेके हम अपना बेंचमार्किंग कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये डेटा प्रोवाइडर्स के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आती होगी, तो रिपोर्ट्स जो होती हैं कंपनीज की। तो स्पेशलाइज्ड डेटा प्रोवाइडर्स दैट यूज परफॉर्मेंस एंड रिस्क इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड इनटू द मार्केटप्लेस एंड क्रिएट, फिर वो कंपैरिजन करते हैं, रेटिंग देते हैं उनको, और अदर वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट फॉर द अदर मार्केट पार्टिसिपेंट। अदर मार्केट पार्टिसिपेंट क्या, इन्वेस्टर यूज करते हैं, कंपनीज खुद यूज करती हैं, या और जो भी पर्सन है जो इसमें कंपनीज में इंटरेस्टेड होते हैं वो यूज करते हैं। डेटा प्रोवाइडर्स जो है उस डेटा को लेके कंपैरिजंस करते हैं, उनको रेटिंग देते हैं और बहुत सारी वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही इन्वेस्टर्स को भी जरूरत होती है इंफॉर्मेशन की, दैट्स वाई वो है रिपोर्ट्स के थ्रू जो है उस कंपनी का रिस्क और परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर वो ये कंपेयर करते हैं कि उसमें इन्वेस्ट करना कितना रिस्की होगा। और अकाउंटिंग जो है वो यूज करते हैं XBRL इन सपोर्ट ऑफ ए क्लाइंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। XBRL का यूज करके क्लाइंट की जो भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है उसको मीट करते हैं। तो कौन कौन यूज करता है, रेगुलेटर्स तो करते ही करते हैं, राइट, कंपनी करती है क्योंकि उनको अब मेंशन रेगुलेटर्स को रिपोर्ट करना होता है। गवर्नमेंट है ताकि जो रेटपिज्म तो नहीं हो रहा उसके लिए डेटा प्रोवाइडर यूज करते हैं XBRL का कंपैरिजन या रेटिंग करने के लिए, एनालिस्ट किसी कंपनी का रिस्क और परफॉर्मेंस करने के लिए, अकाउंटिंग अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ द XBRL। अब हम करेंगे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ए XBRL। XBRL में क्या है, अभी मैंने आपको बताया इसमें टैक्सोनॉमीज होती है। टैक्सोनॉमीज मीन्स इसमें हर टर्म्स जो अकाउंटिंग में यूज होगी उसका डेफिनेशन दिया होता है। जितनी भी टर्म्स XBRL में यूज होंगी उसका क्लियर कट डेफिनेशन दिया होगा और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो क्लियर डेफिनेशंस होती है। XBRL अलाउ द क्रिएशन ऑफ ए रीयूजेबल अथॉरिटेबल डेफिनेशन कॉल्ड टैक्सोनॉमी का यूज होता है, जो कि कैप्चर करता है मीनिंग कंटेन इन ऑल द रिपोर्टिंग टर्म। जितनी भी रिपोर्टिंग टर्म्स यूज होंगी उनका सबका मीनिंग उसमें दिया होगा, जो भी बिजनेस रिपोर्ट में हम टर्म्स यूज करेंगे, एज वेल एज उन टर्म्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है वो भी दिया गया होगा। तो जो टैक्सोनॉमीज हैं, जो जो डेफिनेशंस बताते हैं, कोई भी टर्म्स अगर उन्होंने डेवलप की है उसका मतलब क्या होगा, ये कौन डेवलप करता है, ऑब्वियसली रेगुलेटर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सेट करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी और अदर ग्रुप्स, वो डिफाइन करते हैं कि किसी टर्म्स का क्या मतलब होगा, उसमें कैसी इंफॉर्मेशन आएगी और उसका अदर टर्म्स के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। क्लियर कट डेफिनेशन टैक्सोनॉमी मीन्स डिक्शनरी में दी गई होती है। ये इसका फीचर है XBRL। सेकंड फीचर क्या है, टेस्टेबल बिजनेस रूल। अभी हमने कहा था ना, ऊपर स्टडी किया था कि XBRL जो है कैसी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करता है। वो स्ट्रिक्ट बिजनेस रूल्स इसमें होते हैं। बिजनेस रूल्स ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो पुअर क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन जो है रेगुलेटर जस्ट थर्ड पार्टी को सेंड ना हो, इसलिए इसमें बिजनेस रूल जो है स्ट्रिक्ट बिजनेस रूल्स होते हैं।
और इवन अगर आप इंफॉर्मेशन जो है जो रेलिवेंट नहीं है किसी अथॉरिटी या थर्ड पार्टी के लिए, तो वो बाउंस बैक होती है। तब तक रिपोर्ट जनरेट ही नहीं होती जब तक आप उसको ठीक नहीं करते हो। अगर कोई इंफॉर्मेशन है जिसमें करेक्शन चाहिए, तो वो उसको हाईलाइट करता है ताकि आपका ध्यान जाए कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको फ्लैग करता है, उसको बताता है कि इस इंफॉर्मेशन को दोबारा से जो है वो करेक्ट करके इसको रिपोर्ट जनरेट करो। और इवन रेशियोज वगैरह, जब बहुत सारी ऐसी वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन जो है एग्रीगेशन करता है, वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड करता है जिससे कंपैरिजन करना इजी हो जाए। तो एक तो इसका फीचर ये है कि इसमें टेक्सोनॉमी है, डिक्शनरी है। और कौन बनाता है? रेगुलेटर या स्टैंडर्ड सेटर्स ये बनाते हैं। इसमें टेस्टेड रूल्स हैं जो कि हमें पुअर क्वालिटी इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं करने देते हैं। सेकंड, मल्टी लैंग्वेज। इसमें हमने ऊपर किया था कि XBRL बहुत सारी लैंग्वेजेस में और बहुत सारी करेंसी में हम इसकी रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। और इसका स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। बहुत सारे वेंडर्स हैं जो आपको XBRL रिपोर्टिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे। तो ये इसके फीचर्स हैं: डेफिनेशन, टेस्टेबल रूल्स, मल्टी लैंग्वेज और स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट। ये ऑल अबाउट योर XBRL। चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन XBRL के ले लेते हैं। XBRL में आपने बताना क्या है? एक तो ये फ्रीली अवेलेबल लैंग्वेज है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं इसमें, राइट। और जो XBRL है वो XML का बेस्ड है, उसी का सिंटेक्स वगैरह इसने यूज किया है। XBRL बिजनेस रिपोर्टिंग यूज करने के लिए होती है और इसको मैनेज जो करता है नॉन प्रॉफिट कंसोर्टियम मैनेज करता है। इससे जो इंफॉर्मेशन है काफ़ी रैपिडली, एक्यूरेटली और डिजिटली जो है हम कन्वे कर सकते हैं। और इसमें टेक्सोनॉमी और मीटा डेटा सेट होता है और सभी टर्म्स का आपस में रिलेशनशिप भी बताया जाता है। करता क्या है? इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली विदाउट मिस्टेक और वेरियस लैंग्वेजेस में और प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करता है। टैगिंग क्या होती है? एलिमेंट होता है जिसका के दूसरे उसकी आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन बताई जाती है। और हर XBRL रिपोर्ट में सेम टेक्सोनॉमी होगी जिससे कि कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। कौन कौन यूज़ करता है? हमारे रेगुलेटर्स, कंपनीज यूज़ करेंगी, गवर्नमेंट यूज़ करती है, डेटा प्रोवाइडर, इन्वेस्टर्स या अकाउंटेंट ये यूज़ करते हैं। और फीचर क्या है? इसमें डेफिनेशन क्लियर है, रूल्स टेस्टेबल हैं, राइट। जो पुअर क्वालिटी इंफॉर्मेशन बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम इसको जनरेट करते हैं और स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी इसमें मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट योर XBRL। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे।